Welcome students in my class. We will continue arithmetic progression. We already learn about general term of an AP, which is denoted by AN. Denoted by AN. AN equal to A plus N minus 1 into D. This is general term. We already discussed in my first video, arithmetic progression part 1. Okay, today we will discuss some more questions based on general term. Okay, so first question, find find number of terms of the AP three, 8, 13, sorry, is 13, then 18, and so on. And the last term is 78. Okay, first of all, study this AP carefully. This is given AP, okay, in which first term is 3, and the last term is 78. 78 is the last term, which is also known as general term, okay, or denoted by AN. We don't know how many terms are there in this AP, so we start our solution by given AP. Solution given AP is 3, 8, 13, 18, and 78. Okay, so A equal to 3. A is what? 3, and D is equal to what? To find D, we subtract any term from successive term, consecutive successive term. जैसे यहाँ हम
13 को 18 में से लेस करें, या 8 को 13 में से लेस करें, या 3 को 8 में से लेस करें, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 5 ही आएगा। ओके, एंड लास्ट टर्म मीन्स an गिवन है इसमें, an गिवन है an is equal to 78. Okay, then next line, we know that an is equal to, an means last term, an is equal to what? A plus is equal to a plus n minus 1 into d. ओके, अब सिर्फ हमको क्या करना है, जो भी यहाँ टर्म गिवन है उनकी वैल्यू अप्लाई करनी है। जिससे हम क्या करेंगे, an की प्लेस पे पुट कर देंगे 78, देन इक्वल टू a के प्लेस पे 3, है ना, प्लस हमको नहीं पता कि n क्या है, तो n को एज इज ही छोड़ेंगे, -1 इंटू डी, और d के प्लेस पे हम करेंगे 5। ओके, तो देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो है वो क्या होगा, यहाँ 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 5n माइनस 5, है ना। तो अब यहाँ से जो हमारे पास कंसेप्ट बनेगा 78 इक्वल टू 5n माइनस 2, आई थिंक यही बचेगा, बिकॉज +3 and -5 gives -2। अब हम क्या करेंगे, इस -2 को पिक करेंगे और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये +2 हो जाएगा, और 78 में जो +2 यानी कि 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा 80। यहाँ क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 5n, है ना। और यहाँ से अब 5 को पिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, when 80 divided by 5 this gives n is equal to, this gives n equal to 20। तो इस सीक्वेंस में जो AP हमारे को गिवन थी, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 20। ओके, तो ऐसे ही हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजीली। और एक बात याद रखनी है, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट यही अप्लाई किया जाएगा और कोई कंसेप्ट है ही नहीं। जैसे यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन 2 NCERT का 6th क्वेश्चन है। वैसे चेक वेदर -150 is a term of
the AP 11, 8, 5, 2 and so on. ओके, सो हमारा जो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए सेम प्रोसेस, गिवन AP is 11, 8, 5, 2 and so on. ठीक है ना। हमको ये चेक करना है क्या यहाँ कोई, जब हम इसमें देखो -150 इसने इसलिए दिया है क्योंकि फर्स्ट टर्म 11 है, तो यहाँ नेक्स्ट टर्म 8 है, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है ये, है ना। तो आगे जब हम चलेंगे तो ये चेक करना है क्या कहीं पे -150 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही अप्लाई किया जाएगा। सो A इक्वल टू 11, D इक्वल टू, देखो D निकालने के लिए किसी भी टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि हम अगर यहाँ 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें या 8 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे को रिजल्ट मिल रहा है -3, तो D हो गया हमारे पास -3। और ये चेक करना है कि -150 कोई टर्म है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, an को 150 कंसिडर करेंगे। an इज an इक्वल टू -150। ओके, अब सेम प्रोसेस वही, we know that what an is equal to an equal to a plus n minus 1 into d। देखो हर क्वेश्चन में जनरल टर्म का जो कंसेप्ट है वो सेम प्रोसेस से अप्लाई किया जा रहा है। अब सेम बात हुई, हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, -150 is equal to a is 11 plus n minus 1 क्योंकि n तो यहाँ गिवन है ही नहीं, इंटू डी के प्लेस पे पुट किया जाएगा क्या, -3, है ना। माइनस है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिया। अब क्या करना है हमारे को, अगेन यहाँ -150 आएगा। ओके, इक्वल टू, अब पहले क्या करेंगे, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एज इट इज, -3 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -3n। ओके, और -1 इंटू -3 किया तो रिजल्ट आ जाएगा +3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली नहीं करते, अभी प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे। तो ये है -150 इक्वल टू 11 + 3 14 हो जाएगा एंड -3n।
माइनस 3n, यही होगा। अब एक काम करते हैं, 3n को पिक करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और माइनस 150 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हमारे को रिजल्ट देगा क्या, माइनस प्लस 3n हो जाएगा, प्लस 3n इज इक्वल टू 14 प्लस 150। ओके, सो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये 3n is equal to 164 and n is equal to, यहाँ से n हमारे को क्या मिल रहा है, n equal to equal to 164 डिवाइड बाय 3। अब देखो यहाँ 164 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 150 उस एपी की कोई भी टर्म नहीं बनेगी। ओके, देयर इज नो टर्म which value is minus 150 in the given AP। तो देखो यहाँ भी हमने सिर्फ जनरल टर्म का यूज किया है ना, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, जो कि इसका एक नंबर है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10th, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 find the AP, find the कॉमन डिफरेंस, इसने हमारे को सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है, कॉमन डिफरेंस। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन हम जनरल टर्म से ही सॉल्व करेंगे, और वो क्या होगा, लेट, क्योंकि वो तो कुछ इसमें एपी नहीं दे रखी, तो फर्स्ट टर्म ए कंसीडर की जाएगी, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, and D be the common difference। A be the first term and D be the common difference, ये कब लिखना है, जब हमारे को कुछ भी नहीं दे रखा हो। ओके, तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने जो डिस्कस किए हैं वहाँ पूरी एपी दे रखी थी, तो हमने पहले लिखा था फर्स्ट टर्म, देन डी, ओके, देन एन, जो भी था हमारे पास व्हाटएवर, लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म या एपी तो दे ही नहीं रखी है, तो हमेशा ही ए को फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है, ओके, एंड डी को कॉमन डिफरेंस। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें हमको एक कंडीशन दी है, क्या, अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन, तो इसमें काम करो, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 means 17th term, okay, is exceeds its 10th term, यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, its 10th term by 7। तो इसका मतलब A17 क्या बनेगी, A10 प्लस 7, यही होगा। देखो 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है ना, तो A17 इजिकल टू A10 प्लस A7, क्लियर हुआ। और अब A17 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, A17 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं व्हाट A प्लस 16D, यही होगा, ओके। और A10 के प्लेस पे A प्लस 9D, ओके, एंड प्लस 7। देखो A17 को A प्लस 16D क्यों लिखा गया, इसके लिए पार्ट 1 में अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। और A10 को A प्लस 9D लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर A21 फाइंड करना है तो वो A प्लस 30D बनता है, ओके। तो एक काम करना है, सभी टर्म्स को पिक करना है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यहाँ सिर्फ 7 को छोड़ देंगे, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ होगा A प्लस 16D, यहाँ प्लस A है, इस साइड जाके माइनस A हो जाएगा एंड माइनस 9D होगा, 9D, सॉरी यहाँ D आएगा और इक्वल टू में बच जाएगा हमारे पास क्या, 7। और नेक्स्ट हम जब करेंगे तो यहाँ देखना, अब A से A कैंसिल आउट हो रहा है ना, और 16D में से 9D लेस करोगे तो रिजल्ट बच रहा है हमारे पास क्या, 7D और इक्वल टू 7। और D को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे को D की वैल्यू मिलेगी क्या, D इज इक्वल टू 1, okay. So the common difference of this P is 1, is that clear। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और टाइप लेते हैं, यहाँ एनसीईआरटी का 13th क्वेश्चन एंड 4 भी ऐसे ही है, और ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं मार्च में फाइनल एग्जाम में। मीन्स हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, which are divisible by 8, which are divisible by 15, कुछ भी पूछ सकता है हमारे से, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन है how many 3 digit numbers which are divisible by 7, ओके। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं और 3 डिजिट नंबर होने चाहिए, ओके। तो सॉल्यूशन चेक करेंगे इसका। देखो एक बात याद रखनी है,
अगर उसने 3 डिजिट नंबर की बात की है और डिविजिबल बाय 7 बोला है तो कॉमन डिफरेंस 7 ही होगा। अगर क्वेश्चन में हमारे को इसे पूछा गया है विच आर डिविजिबल बाय 15 देन कॉमन डिफरेंस इज 15। अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 की बात करे तो कॉमन डिफरेंस 4 होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो देखो यहाँ 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है वो क्या होगा? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is what? 105। तो 105 होगा, है ना? क्योंकि देखो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होंगे तो 101 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं हो सकता, 104 भी नहीं हो सकता, 105 होगा। इसके लिए हमारे को टेबल्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए और इसका प्रोसेस भी है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट हमारा काम सिर्फ इसमें से चल जाएगा कि हम वो टेबल लर्न है, ओके। या हम हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, ओके। तो फर्स्ट टर्म हमारे को क्या मिलेगी? सो फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू, सो a इक्वल टू 105, ओके। एंड d इज इक्वल टू, d क्या होगा? 7 होगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि उसने हमारे से डिविजिबल बाय 7 पूछा है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस 7 ही रहेगा। एंड द लास्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, तो वो नंबर कौन सा होगा? तो वो नंबर बनेगा 994, यानी कि an is equal to 994। आई थिंक यही वो नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा और 3 डिजिट का लास्ट नंबर है। इसके आगे के जो नंबर हैं वो नहीं हो पाएंगे 7 से डिवाइड, ओके। इतना हुआ। फिर हम क्या करेंगे? अब अगेन वही, we know that what an equal to a plus n minus 1 इंटू डी। अब सब कुछ हमारे को पता है। यहाँ an के प्लेस पे n की वैल्यू पुट की जाएगी, ओके। तो an की वैल्यू हमारे पास है 994 सॉरी, इक्वल टू a में 105 प्लस n का तो हमारे को पता ही नहीं है क्योंकि n तो फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये, n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 7 पुट किया जाएगा, है ना। तो देखो वही स्टेप बन गई जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। 994 इक्वल टू 105 प्लस, अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 7n माइनस 7, ना।
अब 105 में से हम 7 को लेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अब हम 994 इज इक्वल टू 98 प्लस 7n। अब 98 को पिक करो और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। 994 माइनस 98 ओके। और इस साइड बच जाएगा हमारे पास क्या, 7n। अब देखो 994 में से 98 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आएगा 896 है ना। ओके, और इक्वल टू क्या रह जाएगा, 7n। और n फाइंड करने के लिए अब क्या करना है, n को वहीं छोड़ेंगे और इस साइड 896 डिवाइड बाय 7 और इक्वल टू n, है ना। तो यहां से n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 128 इक्वल टू n। सो टोटल 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स के हैं, ओके, और 7 से डिवाइड हो सकते हैं। वो है क्वेश्चन, ओके। ऐसे ही हम और क्वेश्चन लेते हैं। एक कंसेप्ट सेम, हर क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, बस सीखने की थोड़ी सी नीड है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5 देखेंगे आप, और एनसीईआरटी का ये 15th क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth terms of two APs of two APs 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 and so on, okay। Equal, देखो यहाँ हमारे को दो एपीज दे रखी हैं, एक ये और एक ये, ओके। और इनकी दोनों की ही nth टर्म क्या है, इक्वल है। nth term of both APs are
इक्वल, है ना। तो सॉल्यूशन अब इसका जो करोगे कैसे, और n की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो गिवन एपीज क्या है हमारे पास, गिवन एपीज 63, 65, 67 dot and 3, 10, 17 and so on। देखो सॉल्यूशन में लिखना बहुत कुछ पड़ेगा, बट मैं यहाँ ओरली डिस्कस करवाता हूँ इसको। जो ये फर्स्ट एपी है पहले लिखना वही पड़ेगा। फर्स्ट टर्म इज 63 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। फर्स्ट टर्म इज 63 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, ओके। एंड यहाँ इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 3 एंड कॉमन डिफरेंस 7 है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इनकी जनरल टर्म्स यानी कि लास्ट टर्म को इक्वेट कर देते हैं। इससे की लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी, यानी कि 63 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पे पुट किया जाएगा 2, ओके, इक्वल टू व्हाट 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी के प्लेस पे यहाँ पुट किया जाएगा 7, है ना। ओके तो क्या करेंगे, यहाँ लिखा सॉल्यूशन करने का प्रोसेस अप्लाई कर दो सब। 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप 63 माइनस 2 61 होगा, 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो पहले 7n लिखेंगे देन -4, है ना। और फिर फोर को पिक करो और लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो रिजल्ट आ जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, और यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारे पास 65 इज इक्वल टू 5n, है ना। और n को राइट हैंड साइड में छोड़ देना, और 5 65 के नीचे आएगा क्योंकि डिवाइड में आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई में है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, है ना। इसका मतलब कि यहाँ इनकी 13th टर्म जो है वो इक्वल होगी, ओके। तो ऐसे जनरल टर्म के हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। नाउ एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं।
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये 17th क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म from last of the AP 11, 8, 5, 2 and so on। देखो find the सॉरी ये एपी हमने रॉन्ग ली है, यहाँ इसको चेंज करते हैं एक बार। ऑफ द एपी है 3, 8, 13, 3, 8, 13, डॉट और लास्ट टर्म हमको यहाँ दी है 253। ओके, अब देखो उसने कहा है फाइंड द 20th टर्म, और एक टर्म इसने यहाँ ऐड कर दी फ्रॉम द लास्ट। ओके, इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, बट सॉल्यूशन सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टाइप की। हमारा सॉल्यूशन करने का प्रोसेस सेम रहेगा। देखो गिवन एपी यही करते हैं हम। एपी इज 3, 8, 13 डॉट 253 है ना। ओके, अब देखो हमारे को लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है, तो इसमें एक काम करना, ए को 253 कंसीडर कर लो, ये क्या होगा 253 हो जाएगा, और डी क्या बनेगा, डी का फाइंड करने के लिए 13 में से 8 को लेस करेंगे। देखो डी तो हम कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि 253 से नेक्स्ट टर्म हमारे को पता है या नहीं, उससे फर्क पड़ना ही नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या करोगे, सो लेट फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 253, हम इसको 253 दे देते हैं। ओके, और D क्या होगा, D इज इक्वल टू व्हाट, 8 - 3 करो या 13 - 8 करो, हमारे पास 5 ही आएगा। ओके, और यहाँ n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20, क्योंकि हमारे को 20th टर्म फाइंड करनी है ना। ओके, नाउ हमको फाइंड करना है A20, तो यहाँ क्या हो जाएगा A20 का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा हमारे पास, इज इक्वल टू A प्लस 19D है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, A20 इज इक्वल टू A के प्लेस पे वैल्यू पुट करो 253, ओके, प्लस अब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। देखो अगर हमारे पास स्टार्टिंग से A लेते हैं तो D जो है प्लस होता जा रहा है, अगर हम यहाँ पीछे से चलेंगे तो D को हमने कंसीडर करना पड़ेगा वो -5 कंसीडर करना पड़ेगा।
ओके, क्योंकि हम अब बैक से चल रहे हैं, तो डी होगा वो लेस होता जा रहा है, मतलब मीन्स टर्म्स हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं, इसका मतलब डी नेगेटिव होगा, है ना। और अगर स्टार्टिंग से देखें तो डी पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ प्लस 19 इंटू -5, ओके, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 253 माइनस 95, और 253 में से जब 93 हम लेस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 14 में से 9 लेस किए तो 6 बचेगा, 158, ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो लास्ट से जो टर्म होगी वो क्या होगी, 158। तो इसके अकॉर्डिंगली हम 5.2 के लगभग सभी क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।